ये कोई साधारण व्यापार समझौता नहीं है, ये एक वैचारिक और रणनीतिक बयान है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दुनिया आज मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है, वो सिर्फ टैरिफ घटाने या बाजार खोलने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये उस वैश्विक सोच को सीधी चुनौती है जो व्यापार को धमकी, पेनाल्टी और दबाव का हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर को अपनी विदेश नीति का औजार बना चुके हैं, उसी वक्त भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड समझौता कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत व्यापार को ताकत नहीं, नियमों और भरोसे से चलाना चाहता है। ये डील दुनिया की लगभग 2 अरब आबादी को जोड़ती है और अपने आप में ये संदेश देती है कि 21वीं सदी का नेतृत्व शोर से नहीं, स्थिरता से तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बार बार जिस शब्द पर जोर दिया वो था रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये कोई डिप्लोमेटिक जुमला नहीं था, बल्कि सीधे सीधे उस राजनीति पर टिप्पणी थी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हित साधती है। पीएम मोदी का संदेश साफ था, भारत उस वैश्विक व्यवस्था के साथ खड़ा है जिसमें कानून, संस्थाएं और बहुपक्षवाद निर्णायक होते हैं, ना किसी एक देश की मर्जी या धमकी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत यूरोपियन यूनियन की साझेदारी वैश्विक कल्याण के लिए है, ना कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए। लेकिन इस कथन के भीतर छिपा संदेश पूरी दुनिया समझ रही है। जब ट्रंप प्रशासन बार बार WTO जैसे संस्थानों को कमजोर करता रहा, जब अमेरिका फर्स्ट के नाम पर सहयोग की जगह टकराव को चुना गया, तब भारत ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। भारत ने दिखाया कि वैश्वीकरण का जवाब संरक्षणवाद नहीं, बल्कि न्यायसंगत साझेदारी है। डील के साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी औपचारिक रूप दिया। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और साइबर खतरों जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता उस एकतरफा सुरक्षा सोच के खिलाफ है जिसमें केवल सैन्य दबदबा ही समाधान माना जाता है। पीएम मोदी का यह कहना कि सुरक्षा सहयोग किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव होता है, ये बताता है कि भारत स्थिरता चाहता है, अराजकता नहीं। आज जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव से गुजर रही है, तब भारत EU की ये डील एक स्थिर धुरी की तरह सामने आती है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में उथल-पुथल के इस दौर में भारत और यूरोप की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को मजबूती देगी। ये उन देशों के लिए भी संदेश है जो खुद को दुनिया का नैसर्गिक नेता मानते हैं, लेकिन जिनकी नीतियां अक्सर अनिश्चितता और टकराव को ही जन्म देती है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का यह बयान इस डील के राजनीतिक मायने को और भी स्पष्ट करता है। उन्होंने इसे 2 दिग्गजों की कहानी कहा और यह भी जोड़ा कि यूरोप और भारत हमेशा प्रगति को चुनेंगे। यह कथन दरअसल उस निर्भरता से बाहर निकलने की घोषणा है जिसमें दुनिया कुछ गिने चुने देशों पर आर्थिक और रणनीतिक रूप से टिकी रही। यह अप्रत्यक्ष लेकिन साफ संदेश है, अब वैश्विक ताकत का संतुलन बदल रहा है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी माना कि जब दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं, तब यह साझेदारी एक मजबूत संकेत है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह डील केवल यूरोप के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम है। भारत और यूरोपियन यूनियन के संयुक्त बयान में लोकतंत्र, मानवाधिकार, बहुलवाद और कानून के शासन का जिक्र अपने आप में एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। ये उस सोच के बिल्कुल विपरीत है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर कर द्विपक्षीय दबाव से फैसले करवाए जाते हैं। भारत ने साफ कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है, लेकिन उनका अपमान नहीं। पीएम मोदी का यह कथन कि इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब दिशा बदलती है, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह डील केवल एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि उस नई वैश्विक राजनीति की नींव है जिसमें भारत खुद को नियमों का पालन करने वाला, भरोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ युद्धों के बरक्स भारत का ये कदम बताता है कि भविष्य सहयोग का है, टकराव का नहीं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धमकी और दबाव से नहीं, बल्कि नियम, संवाद और साझेदारी से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। और यही इस मदर ऑफ ऑल डील्स का असली संदेश है।